आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें a का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है a+1 इंटू a+2 डिवाइडेड बाई a+5 प्लस a डिवाइडेड बाई a+3 इंटू a+4 इक्वल टू 0। तो इसी को सॉल्व करके हमें a का यहां पर वैल्यू पता करना है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर जो है इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहां इसका एलसीएम क्या बनेगा, तो यहां इसका जो एलसीएम बनेगा हम कह सकते हैं ये हो जाएगा a+3 इंटू a+4। सो यहां इसका एलसीएम कुछ इतना बनेगा। और देखिए यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, हम आपकी जगह न्यूमरेटर में इसके साथ जो है ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहां ये आया और साथ में इनटू के तौर पे ये भी रहेगा इसके साथ। और यहां पर जो है प्लस ये a और इनटू में यहां पर ये a+5 आ गया। तो ये यहां से a+5 आया इसके साथ। तो ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा यहां पर 0 के। तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आप पाएंगे कि यहां पर जो आपको ये न्यूमरेटर में दिख रहा है यही आपको मिल जाएगा और ये यहां से इक्वल हो जाएगा किसके, यहां से ये इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। सो यहां से ये 0 के इक्वल हो गया। अब अगर ये 0 के इक्वल हो गया है तो यहां से क्या बनेगा, यहां से हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। तो यहां से a+1 के साथ किसको रखेंगे, हम a+1 के साथ जो है हम ये जो आपको दिख रहा है a+4 हम इसको रखेंगे क्योंकि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां पर जो है इनटू में ये a+2 इंटू a+3 को जो है हम यहां एक साथ रखेंगे। सो यहां इनको आपस में कर दिया मल्टीप्लाई और प्लस में यहां पर ये a इंटू a+5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां ये ऐसे रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर आप यहां a+1 इंटू a+4 कर दें तो आप ये पाएंगे कि यहां पर हो जाएगा a² प्लस 5a प्लस 5। और यहां अगर आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें इनको आपस में तो ये बन जाएगा यहां पर जो है यहां 5 नहीं होगा बल्कि यहां पर 4 होगा। सो यहां पर ये 4 होगा। यहां अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा a² प्लस में 5a प्लस 6 आ जाएगा और यहां पर ये प्लस a² प्लस 5a इक्वल टू 0। हम यहां पर जो है यहां इसको जो है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई के फॉर्म में बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि वो x² माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है। तो उसी फॉर्म में इसको लाने का कोशिश करेंगे। कैसे, तो उसके लिए आप देखिए यहां हो जाएगा a² प्लस 5a। ध्यान रखें हम इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे a² प्लस 5a। यहां ध्यान रखें हम 6 को लिख सकते हैं 5 प्लस 1 और यहां पर ये ऐसे रह जाएगा a² प्लस 5a इक्वल टू 0। यहां से देखिए आप ये क्या है, यहां तक x है और ये क्या है, y की जगह पर 1 है तो ये हो गया x माइनस वाई। वहीं पर ये क्या है, x है और प्लस यहां पर क्या है, y है, x प्लस वाई। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये होता है x² माइनस वाई स्क्वायर के। तो उस फार्मूले से हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये बन गया है यहां पर a² प्लस 5a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस में यहां पर 1 का स्क्वायर और फिर यहां पर, यहां देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा तो छोड़ देते हैं यहां से,
प्लस ये ए स्क्वायर प्लस 5a इक्वल टू हो गया 0। तो इससे आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ से, तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ -1 की जगह पर हम लिख सकते हैं -6 प्लस 5 और फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस 5a इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी यहाँ पर जो है, अभी अगर आप यहाँ देखें तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 का होल स्क्वायर ऐसे रह गया, और यहाँ पर जो है हम लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 और इस -6 को यहाँ पर लिखेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ मान सकते हैं कि ये t है और ये भी t के इक्वल है, तो फिर ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 बन जाएगा, तो ये t के फॉर्म में जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 इक्वल टू टी है। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ ये t के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो t के 2 वैल्यू मिलेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम 3t और माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो t को कॉमन कर ले तो हो जाएगा ये t प्लस 3, माइनस 2 को कॉमन आउट कर ले तो हो जाएगा ये t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t प्लस 3 एक ब्रैकेट में और ये t माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, जो कि हो जाएगा इक्वल टू 0 के। तो अब अगर आप यहाँ से देखें t प्लस 3 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस 3, t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 वैल्यू मिल गया, एक -3 दूसरा यहाँ पर 2। हम 2 अलग अलग सिचुएशन बनाएंगे और t का अलग अलग वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें एक 2 वैल्यू मिला करेंगे। तो चलिए 2 अलग अलग केस बना देते हैं। सबसे पहले केस 1। केस 1 में हम t का वैल्यू क्या मान के चलेंगे, -3 मान लेंगे। तो अब यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा, आप यहाँ से देखिए a का वैल्यू क्या मिलेगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 5 इक्वल टू टी के जगह पर आ जाएगा -3, और ये -3 इस साइड आकर के ऐड होके ये +8 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 8 ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के। तो a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो क्या बना ये 25 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल टू -5 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या हो गया ये -7 डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -5 प्लस माइनस, यहाँ देखें स्क्वायर रूट में -7 है, तो यहाँ से हमें ये एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन मिलेगा। हम इस स्क्वायर रूट ऑफ -7 को लिख सकते हैं आयोटा i, जिसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा 7 होल डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि a का हमें 2 वैल्यू मिल गया है, यहाँ पर a के हमें इस तरह से 2 वैल्यू मिले हैं। अब चलिए सेकंड केस बना देते हैं हम यहाँ पर। तो जो केस 2 होगा, सो केस नंबर 2, तो केस 2 में हम क्या करेंगे, t का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे 2 लेंगे। तो फिर यहाँ से a का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ से निकालते हैं हम। तो ये यहाँ से देखें,
यहां से देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 इक्वल टू 2। तो ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से भी हमें वैल्यू मिलने वाले हैं। सो a इक्वल टू लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। तो a इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये 13 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर देख ले ए के 2 और वैल्यू मिले हैं, यहां पर ये रियल सॉल्यूशन है, इसका रियल वैल्यू मिला है हमें। तो 2 यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल रहा है और 2 यहां पर रियल सॉल्यूशन मिल रहा है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।